हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अक्टूबर 2023 मींस अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पहली वीडियो रिलीज हो चुकी है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंक्लूडेड ऑन अक्टूबर 15th इन विच सिटी। आपको बताना है कि नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका समापन 15 अक्टूबर को हुआ वो कौन सी सिटी में किया गया। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी और इसका समापन जो है वो 15 अक्टूबर को कर दिया गया। विच टीम वॉन द ओवरऑल बेस्ट टीम ट्रॉफी एट नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि किस टीम को नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेस्ट टीम की ट्रॉफी मिली है। तो देखिए वो टीम थी रेलवेज की, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, रेलवेज को नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेस्ट टीम की ट्रॉफी मिली है। विच प्लेटून ऑफ इंडियन आर्मी वन अ गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज हेल्ड ऑन 13th to 15th अक्टूबर इन इंग्लैंड। आपको बताना है कि इंडियन आर्मी की वो कौन सी प्लेटून है जिसने की कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज जो कि इंग्लैंड में हुई उसे गोल्ड मेडल मिला है। तो देखिए इंडियन आर्मी की जो प्लेटून है 4x5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स, इन्होंने इंग्लैंड में होने वाली जो ये कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 17th। ट्रॉमा इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और आपको बताना है कि ये जो ट्रॉमा है ना ये हमारे शरीर के कौन से भाग से रिलेट करता है या कौन से भाग को अफेक्ट करता है। देखिए ट्रॉमा जो है ना ये हमारे शरीर के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकता है और आपको याद रखना है कि साथ ही साथ अक्टूबर 17 को ही मतलब 17 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल पॉवर्टी एरेडिकेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्टूबर 17 से आपने ये दोनों ही क्वेश्चंस को याद रखना है। क्रिस्टोफर लग्जन, अ लीडर ऑफ नेशनल पार्टी, has been elected as a new prime minister of which of Pacific country। आपको बताना है कि क्रिस्टोफर लग्जन जो कि नेशनल पार्टी के लीडर हैं उन्हें किस देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक तो आपको ये पता चल गया कि जो क्रिस्टोफर लग्जन है ये कौन सी पार्टी से रिलेट करते हैं, ये नेशनल पार्टी से रिलेट करते हैं। दूसरा कि ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखिए ये है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, अभी इन्हें अक्टूबर में सिलेक्ट किया गया है, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन जो है ये याद रखेंगे। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसे कि आईओसी भी कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, held its 141st session on October 16 in which Indian city। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन 16 अक्टूबर को हुआ था और वो भारत की कौन सी सिटी में कौन से शहर में हुआ। तो इसका आंसर है मुंबई में ये सेशन किया गया, तो राइट आंसर मुंबई है। IOC decided to include how many new sports in Olympic Games Los Angeles 2028। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कितनी नई गेम्स डिसाइड की हैं जो कि लॉस एंजलिस में होने वाली ओलंपिक गेम्स में ऐड की जाएंगी जो कि होगा 2028 में। तो देखिए इसका आंसर है 5 नई गेम्स को शामिल किया जाएगा ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 में। और ये जो 5 गेम्स है ना ये बेसबॉल और सॉफ्टबॉल है, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल,
लैक्रोस और स्क्वैश। तो ये 5 गेम्स जो हैं ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 में शामिल कर ली जाएंगी। वर्ल्ड फूड डे on October 16th marks the foundation of FAO. On this day in 1945, FAO is located in which city? देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्ल्ड फूड डे जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है FAO की फाउंडेशन की याद में, जो कि कब फाउंड किया गया था, कब उसकी स्थापना की गई थी? 1945 में। आपको बताना है कि ये जो FAO है ना, ये कौन से शहर में है? तो इसका आंसर है रोम। रोम में है ये, इटली में। और FAO की फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड स्टूडेंट डे on October 15th marks the birthday of which great personality? देखिए अब आपको ये याद रखना है कि 2 क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। एक तो हो गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो कि मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और दूसरा आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर को, और उनके जन्मदिन के दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। The Department of Public Enterprises granted coveted Navaratna status to which 2 central public sector enterprises on October 12th? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने 2 किन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को नवरत्न का स्टेटस दे दिया है? तो देखिए नवरत्न, पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या होता है। नवरत्न जो है ना, ये भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनीज होती हैं जो कि 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंफर्मेशन के बगैर कर सकती है ना। तो उन्हें नवरत्न कहा जाता है। और ये जो 2 कंपनीज नवरत्न के स्टेटस जिनको मिले हैं, उनके बाद हमारे देश में टोटल 16 नवरत्न कंपनीज हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 कौन सी नई मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिन्हें की नवरत्न का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो अब ये जो 2 कंपनीज हैं, ये है इरकॉन एंड राइट्स लिमिटेड। और अब कितनी हो गई है भारत में नवरत्न? 16। और साथ ही साथ इसके साथ आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ना आप ये भी याद रखें कि ये जो इरकॉन है और राइट्स हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए इरकॉन की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, और राइट्स की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। तो ये आप फुल फॉर्म दोनों की याद रखेंगे। अब ये दोनों भी नवरत्न की कैटेगरी में आ गई हैं। Which global organization promotes the celebration of International E-Waste Day on October 14th? आपको बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे सेलिब्रेट करती है। तो देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WEEE और फुल फॉर्म है वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के सेलिब्रेशन को प्रमोट करती है। October 14th is observed as World Standards Day, which is the national standards body of the India. देखिए 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है और आपको बताना है कि भारत का जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है वो क्या है उसका नाम? तो देखिए इसका आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BIS कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में।
तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। Which grandmaster won the FIDE World Junior Rapid Chess Championship on October 13th in Sardinia, Italy? देखिए अक्टूबर 13 को सर्दिनिया जगह है इटली में, वहां पे कौन से ग्रैंड मास्टर ने जो है जूनियर रैपिड चैंपियनशिप FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जीती है? तो देखिए उनका नाम है रौनक सिधवानी। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर ऑन 2nd डैश ऑफ मे एंड इन अक्टूबर। अब देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ना, ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। और वो कब किया जाता है? ठीक है, अब एक बार तो वो सेलिब्रेट करते हैं मई में और दूसरा अक्टूबर में। और मई और अक्टूबर दोनों में ही जो दूसरा शनिवार आता है ना, 2nd सैटरडे आता है, तो उस दिन ये साल में 2 बार मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। Who has appointed India's permanent representative to United Nations and other international organizations in Geneva? आपको बताना है कि कौन है वो भारतीय जिन्हें कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन में, और साथ साथ जो और यूनाइटेड नेशंस के अदर ऑर्गन्स है ना, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जिनेवा में है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है अरिंदम बागची। Most of the asteroids are found in the main asteroid belt between Dash and Jupiter. अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स है ना, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, वो पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट में। और ये जो बेल्ट है ना, ये किन 2 प्लैनेट्स के बीच में है? तो इसका जो आंसर है वो है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, यानी कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। Which corps of Indian Army in collaboration with the BSNL installed a first ever mobile communication tower at Siachen Glacier? देखिए आपको बताना है कि भारतीय सेना की कौन सी वो टुकड़ी है जिन्होंने BSNL के साथ कोलैबोरेशन में सियाचिन में सबसे पहला मोबाइल टावर जो है वो इंस्टॉल किया है। तो देखिए उस टुकड़ी का नाम है फायर एंड फरे। और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि जो 14th कॉर्प है ना, इसे फायर एंड फरे कॉर्प भी कहा जाता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड। भारतीय आर्मी का जो नॉर्दर्न कमांड है ना, उत्तरी कमांड, उसका ये पार्ट है। द कॉर्प्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अलोंग कारगिल ले एंड फ्रंटियर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये जो मिलिट्री की टुकड़ी है ना, ये कारगिल और लेह के इलाके की जो है सुरक्षा करती है, एंड इट ऑल्सो गार्ड्स द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे आप। अक्टूबर 7 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कॉटन डे। अब देखिए कि अक्टूबर 7 जो है ये वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, और सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो भारत के कौन से राज्य में पैदा की जाती है? तो इसका आंसर है गुजरात। Who created history on 11th October by scoring highest sixes in international cricket, breaking Chris Gale's score of 553 for most sixes? तो देखिए आपको बताना है उस भारतीय क्रिकेटर का नाम जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। और पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर था, जिन्होंने कितने छक्के लगाए हुए थे? 553, यानी कि 553 का रिकॉर्ड था क्रिस गेल का।
और अब ये आ गया है किसके नाम पर? मिस्टर रोहित शर्मा के नाम पर ये आ गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। India launched which rescue operation on 11th October to facilitate the return of Indians from Israel? देखिए, इजराइल से भारत ने भारतीयों को रेस्क्यू किया जब वहां पर युद्ध लग गया था, है ना? तो कौन सा ऑपरेशन था जिसके थ्रू ये किया गया? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। The Union Ministry of Education notified which plan on October 11th to create unique ID number for school students across India? देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि भारत में पढ़ने वाले हर स्कूल के जो छात्र हैं, स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें उनके लिए एक यूनिक आईडी नंबर क्रिएट किया जाएगा। आपको बताना है कि वो कौन सा यूनिक आईडी है। तो उस यूनिक आईडी का नाम है अपार, APAAR, और फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। Which country hosted the 23rd meeting of Council of Ministers of Indian Ocean Rim Association on October 11th? देखिए, आपको बताना है कि किस देश ने 23वां जो IORA का सम्मेलन है उसे होस्ट किया। और IORA की फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और ये कब किया गया? ये मतलब ये जो सम्मेलन हुआ ये 11 अक्टूबर को किया गया। तो देखिए, कंट्री का नाम है श्रीलंका, कोलंबो में ये हुआ, और 23 देश IORA के मेंबर्स हैं। The 8th BRICS International Competition Conference was held in which city on October 11th to 13th? देखिए, अक्टूबर 11 से 13 के बीच में 8वां ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, होस्ट किया गया है। कौन सी सिटी में किया गया है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। The theme of this year's International Day for Girl Child was Invest in Girls' Rights, R well-being। देखिए, इस साल का जो इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड था ना, आपको उसका थीम बताना है। तो थीम क्या है? R लीडरशिप, R well-being। What was the name of annual joint HADR exercise held on October 9th to 11th in Goa? देखिए, गोवा में अक्टूबर 9 से 11 के बीच में HADR एक्सरसाइज की गई। एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज होती है ये, और आपको उस एक्सरसाइज का नाम बताना है। तो इसका नाम है चक्रवात, और HADR की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। वर्ल्ड पोस्ट डे is observed on October 9th. Postal services in India started in 1727 in which city? अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 9 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, और भारत में जो पोस्टल सर्विस है वो 1727 में शुरू हुई, पर कौन से सिटी से, कौन से शहर से ये शुरू हुई थी? तो देखिए, ये शुरू हुई थी कलकत्ता से, और जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे on October 9th marks which historical event? देखिए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, IFS जिसे हम कहते हैं, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है ये दिन। अब ये कौन से हिस्टोरिकल इवेंट की याद में मनाया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज इन 1946। ये जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है ना, 1946 में शुरुआत की गई थी, तो उसी की याद में हर साल 9 अक्टूबर को इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। Which international airport in India launched a specialized disabled aircraft recovery kit, जिसे कि क्या कहा गया है? DARK। क्या है ये? Disabled Aircraft Recovery Kit on October 9th, becoming first airport in Asia to have such a facility। तो देखिए, आपको बताना है कि भारत में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिन्होंने एशिया में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसमें कि उन्होंने लॉन्च किया है एक स्पेशल डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, जो कि 9 अक्टूबर को किया गया है। और एशिया में
ये पहला मतलब इंडिया एशिया में ये पहला जो है रिकवरी किट बनाया गया है और ये नाम गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है मुंबई में। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री at 19th एशियन गेम्स by winning highest ever डैश मेडल्स इन द इवेंट। देखिए इंडिया ने इतिहास बनाया है कि अब तक के सबसे ज्यादा 107 मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में, 19वीं एशियन गेम्स में। तो और आपने साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये जो 19th एशियन गेम्स है ये कहां पर हुई थी? होंगजू, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। होंगजू जगह है जो कि चाइना में है और इंडिया ने अभी तक के सबसे ज्यादा मेडल्स कितने 107 मेडल्स जो है वो जीते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स द एयरफोर्स डे ऑन अक्टूबर 8th। 8 अक्टूबर को भारत में एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे मार्क्स विच माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द एयरफोर्स। तो देखिए 8 अक्टूबर को अगर एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी दिन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1932 में हुई थी। तो ये याद रखेंगे 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और इस साल यानी कि 2023 अक्टूबर में इसका 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेलिब्रेट की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।